हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। आज इसमें हम देखेंगे झारखंड PGT के क्वेश्चंस जो कि संबंधित होंगे आपके ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस होंगे। टोटल इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 150 क्वेश्चंस। ये आपके PYQs हैं जो कि आए हुए हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे PGT के लिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड PGT का वो होने वाला है 3 से 4 सितंबर के बीच में। उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपको जब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको जो 600 क्वेश्चन की सीरीज हमने बनाई है, टोटल 8 घंटे की लगभग है, वो आप देख सकते हैं। 250 क्वेश्चन जो कि झारखंड PGT से ही संबंधित हैं, 2021 से लेकर के 2001 तक का इसमें PGT के सॉल्व कराए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करना है तो वो आप GS बाय दिवाकर सर नाम से सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। आसानी से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोर्स एंड बैचेस देखने को मिल जाएंगे, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS का अध्ययन प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था इसका? ये हुआ था 1960 में। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब भौगोलिक सूचना प्रणाली होती है वो क्या होती है, इसमें सभी प्रकार के डेटा होते हैं, जैसे कि डेटा का निर्माण कैसे होता है, प्रबंधन, विश्लेषण, ये मानचित्र, ये सब इसमें किया जाता है। और ये जो क्या करता है, डेटा जो होता है उसको मानचित्र में या फिर मानचित्र से ये जोड़ता है। ठीक है, ये होता है आपका भौगोलिक सूचना प्रणाली या फिर GIS। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण अधिवासों में स्थानिक वितरण प्रतिरूप सबसे अच्छा अवलोकन किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका स्थलाकृति मानचित्र के द्वारा। जो ग्रामीण अधिवासों में स्थानिक वितरण का एक स्पेसिफिक वितरण किया जाता है उनका, तो वो हो जाएगा आपका C ऑप्शन, स्थलाकृति मानचित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं आपके रोजर टॉमलिंसन। C ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जाने जाते हैं आपके सूचना प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आर्कटिक व्रत कहा जाता है? आर्कटिक व्रत कहा जाता है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ को, यानी कि उत्तर में जो है उसको बोला जाता है, आर्कटिक व्रत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूतुल्यकालक उपग्रह है? तो भूतुल्यकालक आपका उपग्रह जो है वो हो जाएगा मीटियोसैट। B ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के सभी आपके कैसे हैं, वो मीटियोसैट आपका हो जाएगा, भूतुल्यकालक जैसे कि हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक होता है ना आपका सनसिनक्रोमस, इंग्लिश में नाम याद आ रहा है इनका, पर हिंदी में नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? सर्वाधिक जो लिंगानुपात पाया जाता है वो पाया जाता है आपका सोवियत रूस में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या कितना % दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है? तो ये करता है आपका सबसे ज़्यादा, जो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करने वाली जनसंख्या है लगभग 10% के समान यहाँ पर रहती है। ज़्यादातर जो जनसंख्या देखने को मिलती है ये मिलती है आपको, अगर आप जाएंगे नॉर्थ साइड में तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज इसमें हम एक्सप्लेनेशन कम रखेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कराने हैं, और ऐसे ही करके आपको पर डे इतने ही क्वेश्चन कराने हैं जिससे कि आपका रिवीजन ढंग से हो जाए। ठीक है, निम्नलिखित देशों में किसमें जनसंख्या का एक घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या का एक घनत्व सबसे ज़्यादा मिलता है आपका जापान में। C ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल हम इसलिए कम करा रहे हैं क्योंकि जब आप PGT देने जा रहे हो तो आपने डिटेल ज़्यादातर पढ़ चुके होंगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं, तो क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जनसंख्या की विशेषता का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? ये वैज्ञानिक अध्ययन जनांकीकी में किया जाता है। C ऑप्शन सही हो जाएगा। जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ये किया था नॉटेस्टिन ने, FW नॉटेस्टिन द्वारा जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो उनके क्वेश्चन उधर है, चलिए देखते हैं। ये आपकी जनजाति दी गई है, उनसे संबंधित ये लोग कहाँ पे रहते हैं ये दिया गया है, तो इसमें सही हो जाएगा आपका, एक मिनट ऑप्शन साथ में ले लेते हैं फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, लैप्स पाई जाती है आपके सीजदा, बडविंस या फिर बद्दू हैं आपके खेमा में जो रहते हैं ये लोग, पेटू रहते हैं रीड हट में, और खिरगीज रहते हैं कस्ताऊ में। ठीक है, तो A का हो जाएगा 4th, B का हो जाएगा 3rd,
सी का हो जाएगा फर्स्ट, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही से सुमेलित हो रहा है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉल सेंटर जॉब किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का भाग है? जो कॉल सेंटर जॉब्स हैं वो कौन सी क्रियाओं में आती हैं? प्राथमिक में, या फिर द्वितीयक में, या फिर तृतीयक में, या फिर चतुर्थक में? तो ये आती हैं आपकी तृतीयक में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका कौन सा कार्य है? एक मिनट, आपको ये कंप्लीट तो है ना कि कौन से कार्य प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। जो प्राथमिक क्रिया होते हैं ना उसमें आपका जो आता है, जैसे कि खाद्य संग्रहण हो गया, जो आखेटक लोग हो गए, मत्स्य पालन कर रहे हैं, पशुचारण कर रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, ये तो आ जाएंगे आपके प्राथमिक क्रियाओं में। यही अगर जो इनका विनिर्माण करके जैसे कि लकड़ी से बना रहे हैं फर्नीचर, जैसे गेहूं से बना रहे हैं ब्रेड, तो ये सब किस में आ जाएंगे? आपके द्वितीय क्रियाकलाप में। और तृतीयक में आ जाएंगे जैसे कि आपके परिवहन हो गया, संचार हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, ये सब आ जाएंगे आपके तृतीयक क्षेत्र में। और चतुर्थक में आ जाएंगे जो सेवा क्षेत्र होते हैं उच्च स्तर के, जैसे कि आपके रिसर्चर हो गए, या फिर जो इसरो वगैरह में ये लोग होते हैं उच्च स्तर में, जो पेशेवर लोग होते हैं प्रशासनिक सेवाओं में होते हैं, ये आ जाएंगे आपके चतुर्थक में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है? तो वो कौन सा कार्य? ये आता है आपका उत्खनन। ये किसके अंतर्गत आता है? अपहरण आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत में ये आता है। इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका सीधा दोहन किया जाता है, डायरेक्ट उनका दोहन किया जाता है, और उनके संरक्षण तथा उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि क्या होता है कि वो बेकार हो रहे हैं या फिर वो चीज़ें नष्ट हो रही हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें सिर्फ उनका दोहन करना है। अनवीकरणीय ये संसाधन होते हैं। ठीक है, और ये संसाधन कैसे होते हैं? दीर्घ काल में, यानी कि काफ़ी लंबा समय हो जाता है, उसके बाद में फिर से इनका पुनर्जन्म होता है या फिर से ये रिपीट होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का सर्वप्रमुख आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो न्यूजीलैंड में जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी आधारित है कृषि पदार्थों का निर्यात, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है? बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन सवाना को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हाथी हो गए, जिराफ हो गए, जेब्रा हो गए, गेंडा हो गए, हिरण हो गए, ये सभी पशु कहाँ पे मिलते हैं? सवाना टाइप की यहाँ पे मिलते हैं भूमियों में, या फिर घास के मैदानों में ये मिलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बड़े शिकार की भूमि किया जाता है, क्योंकि अगर इनका शिकार होगा तो यही तो बड़े बड़े जानवर हैं, तो इनको बड़े शिकारों की भूमि बोल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेबिका और रोबस्टा के आगे आपके, अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्में हैं? तो ये किस्में हैं आपकी कॉफ़ी की, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अरेबिका जो किस्में हैं कॉफ़ी की वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, ये आपको मिलेगी लैटिन अमेरिका में, अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ये क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये क्या होता है, जो विश्व में इसका व्यापार होता है ना अमेरिका का, अरेबिका इसका सबसे ज़्यादा होता है बजाय किसके? रोबस्टा के। और रोबस्टा जो कॉफ़ी है या फिर कहवा इसको बोल सकते हैं, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी कि अरेबिका की है। और जो इसकी जो कृषि है मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती है? ये अफ्रीकी जो देश हैं वहाँ पे रोबस्टा की खेती की जाती है, और अरेबिका की जाती है आपके लैटिन अमेरिका में। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पीस निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ज्योग्राफी ऑफ पीस लिखी थी आपकी शांति का भूगोल किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके स्पाइकमैन ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन्ना एक कैसी कृषि है? एक चेन्ना कृषि कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपको फिलीपींस में। फिलीपींस में चेन्ना मिल जाएगी, जो कि कैसी है? एक स्थानांतरणशील कृषि है। और इसी जो श्रीलंका में भी इसी नाम से जाना जाता है चेन्ना। अगर आपको फिलीपींस के अलावा यहाँ पर श्रीलंका दिया गया होता तो श्रीलंका में भी इसे चेन्ना नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसमें क्वेश्चन गलत हो गया। चेन्ना जो कृषि है कहाँ की है? श्रीलंका की। ये मुझे पहले दिखा नहीं था। फिलीपींस में इसको केगिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केगिन। ठीक है, फिलीपींस में इसको केगन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडोनेशिया में अगर आप देखोगे तो इसको लदांग के नाम से जाना जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? तो इसका परिवहन किया जाता है पेट्रोलियम का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आपने क्लियर कर लिया ना, श्रीलंका हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीरे का मौलिक रूप क्या है? हीरे का मौलिक रूप है आपका कोयला। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया है इसमें, तो ये है आपका मैक्सिको। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जो चांदी है, जो चांदी का जो उत्पादन करता है मैक्सिको कितना परसेंट करता है? लगभग वो करता है 22.28% के या फिर 8.2% के करीब ये करता है चांदी का उत्पादन। ठीक है, ये मैक्सिको करता है। इसके बाद में अगर पूछा जाए तो इसके जो मैक्सिको के बाद में अगर कोई करता है तो वो है चीन। ठीक है, चीन उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना जल की प्राप्ति एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाती है? तो वो कौन सा उद्योग है? ये है आपका सीमेंट उद्योग। इसमें क्या होती है? जल की प्राप्ति की महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है। सीमेंट उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है चीन में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे जिसमें कि आपको पीडीएफ वगैरह सभी आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो टेलीग्राम का हम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या नाम है इसका? राजतनुरा तेल शोधक कारखाना स्थित है, ये कहाँ पे है? ये स्थित है आपका सऊदी अरब के पूर्वी तट के किनारे ये स्थित है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको आप डीपली ही लेना, ऐसे ही मत लेना कि ये नहीं आएंगे, क्योंकि जो PYQ जो होते हैं उनमें से 20 से 25 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। PGT में कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं। अगर आपका नेट वगैरह हो तो उसमें 20-25 क्वेश्चंस, 30 के करीब क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जो कि जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? जापान का पिट्सबर्ग आपका कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। युबाटा, एक मिनट। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे युबाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। और यहीं अगर ओसाका पूछा जाता है तो ओसाका इसको बोला जाता है पूरब का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि स्थित है आपका जापान में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को यूरोपोर्ट कहा जाता है? यूरोपोर्ट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका रॉटरडैम को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? जो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस है उसको जाना जाता है क्वांटास के नाम से। किस नाम से जानता है? क्वांटास के नाम से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश में सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क है? कौन सा देश है जिसमें सबसे लंबा है? वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क अभी इस टाइम पे देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुएज नहर के दोनों छोरों के 2 पत्तन हैं, ये आपके पत्तन के नाम दिए गए हैं। अलेक्जेंड्रिया, काहिरा, पोर्ट सईद एवं सुएज। तो ये आपका सही हो जाएगा सी और डी। पोर्ट सईद और सुएज ये दोनों पत्तन हैं आपके नॉर्थ एंड साउथ में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैन्यूब यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है। यह निम्नलिखित किन देशों से होकर के बहती है? देश कौन कौन से भैया ये देख लेते हैं, कौन कौन से देशों से ये होकर के बहती है। चलिए, ये ऑस्ट्रिया या फिर बुल्गारिया से होकर के बहती है, हंगरी या फिर चेकोस्लोवाकिया से होकर के बहती है, या फिर यूगोस्लाविया या रोमानिया से होकर के बहती है, या उपरोक्त सभी में से होकर के बहती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि ये सभी से होकर के बहती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी, झील या झरने जैसी जलापूर्ति करने वाले स्रोत निकट स्थित एक स्थान कहलाता है। यानी कि एक नदी है या फिर झील है या फिर झरने हैं, इनकी जलापूर्ति वाले जो स्रोत हैं उनकी जो निकट में जो लोग रहते हैं या फिर स्थान जो वास करते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है आपका नमबिंदु बस्ती बोला जाता है, यानी कि बेट पॉइंट बोला जाता है इनको। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे उत्तर
स्थित राजधानी नगर है, यानी कि विश्व का पूछा गया है, इसमें सबसे जो नॉर्थ में है तो वो हो जाएगा आपका रेजविक। ठीक है, रेजविक हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, विश्व के सबसे उत्तर में स्थित राजधानी नगर बोला जाता है। ये राजधानी है किसकी, ये राजधानी है आपकी आइसलैंड की, रेजविक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा आपकी गुजरती है कोलंबिया से होकर के गुजरती है, ब्राज़ील से, इक्वाडोर से। किस से होकर के नहीं गुजरती है, तो ये नहीं गुजरती है आपके वेनेजुएला से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोंकण रेलवे स्टेशन जो रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नहीं गुजरता है कोंकण, तो ये पूछा गया है, इंडिया से रिलेटेड है ये। कहाँ से होकर के नहीं गुजरता है, तो ये नहीं गुजरता आपका केरल से होकर के कोंकण नहीं गुजरता, बाकी का गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक से होकर के गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी नौ परिवहन हेतु उपयुक्त है, तो गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक के लिए इसमें जाता है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली का पहला मास्टर प्लान पारित किया गया था, पहला मास्टर प्लान जो दिल्ली का बना था वो बना था आपका 1962 में ये प्लान बना था, और जो दूसरा बना था, दूसरा कब बना था, दूसरा बना था अगस्त 1990 में बना था। ठीक है, तो पहला इसमें पूछा गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1962 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एकमात्र नदी तट प्रमुख बंदरगाह है, जो भारत का कौन सा है प्रमुख नदी तट है, वो है आपका कोलकाता बंदरगाह है। ये आपका कैसा है, नदी तट है, प्रमुख बंदरगाह है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन एक अनुषंगी पत्तन है, कहाँ का है ये अनुषंगी पत्तन, ये है आपका मुंबई का है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो इसमें जो कटिहार है वो जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बर्नपुर में लोहा इस्पात होता है, बांसबेरिया में आपका इंजीनियरिंग उद्योग नहीं होता, यहाँ पे जूट उद्योग होता है। क्या होता है, जूट उद्योग होता है, तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सी ही गलत दिया गया है। बाकी कोरबा एल्यूमिनियम से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष समुदाय या समूह की किसी विशेष आपदा के प्रति संवेदनशीलता पर विचार करना कहलाता है, यानी कोई विशेष आपदा हो गई और या फिर किसी विशेष समूह की आपदा हो गई, उसमें यानी कि कोई सेंसिटिव विचार चल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाया जाएगा आपका सामाजिक संवेदनता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव को प्रभावित करने वाले कारकों को कौन सा कारक या कारण अधिक प्रभावशाली है, जो कारण है मानव को प्रभावित करने वाला, मिट्टी है, खनिज पदार्थ है, स्थलाकृति है, या फिर जलवायु है। सबसे ज़्यादा जो मेन कारक हो जाएगा इन सब में, वैसे सभी कारक हैं लेकिन जो मेन कारक माना जाता है वो जलवायु माना जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जलवायु वहाँ की सही नहीं होगी तो मानव कैसे भी वहाँ पे वास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जो प्रदूषकों का जमाव ठोस पदार्थ गैस के रूप में निम्न में से किसको क्षति पहुंचाता है, ये पहुंचाता है आपका क्षति स्थलमंडल को या फिर वायुमंडल को या फिर जलमंडल को, तो ये क्या है, सभी को ही पहुंचाएगा, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर क्या होगा, जो जमाव हो जाएगा प्रदूषक का ठोस में बदल गया या फिर गैस के रूप में बदल गया, तो इसमें चाहे स्थलमंडल पर लोग रह रहे हो या फिर जलमंडल हो या फिर वायुमंडल हो, उन सभी को ही क्षति पहुंचेगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, यानी कि रीयूजेबल है, कौन सा है वो हो जाएगा आपका कोयला, ये नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा ये भी नहीं होगा, पेट्रोल ये भी नहीं होगा, सौर ऊर्जा आपका कैसा है, नवीकरणीय है, बाकी के सभी अनवीकरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम विद्युत जो जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, ये की गई थी आपकी दार्जिलिंग में, प्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी। ये कब से कब तक की गई थी, 1897 से लेकर के 98 के बीच में ये हुई थी। ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन अगर सफल इसमें पूछा जाता है, ये दार्जिलिंग में क्या हुआ था, असफल हुआ था। जो सफल पूछा जाए, सफल कब हुआ था,
तो ये इसमें सफल असफल नहीं दिया गया है, तो इसमें ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सफल पूछा जाता तो वो हुआ है आपका जल विद्युत संयंत्र 1902 में हुआ था, जो कि कावेरी नदी पर हुआ था, शिव समुद्रम में, जो कर्नाटक में है, वहाँ पे स्थापित हुआ था जल विद्युत। लेकिन में सफल और असफल कुछ भी नहीं पूछा गया है, इसीलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सफल पूछा जाए तो बी ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है। सबसे ज़्यादा जो कच्चा तेल मिलता है भारत में वो मिलता है आपके राजस्थान से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना जो तेल है यहाँ पे मिलता है, सर्वाधिक उत्पादन जो मिलता है 49.7% के करीब में तटीय क्षेत्रों से, यानी अपतटीय क्षेत्रों से भारत में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके संयंत्र दिए गए हैं, उनके ऊर्जा के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं, सुमेलित करने हैं। तो कालगढ़ में आपका मिलता है जल विद्युत, जलीय हो जाएगा। ग्वाल पहाड़ी में मिलता है आपका सौर ऊर्जा। तारापुर में मिलता है आपका, तारापुर प्रसिद्ध है किसके लिए, आणविक के लिए। और पथरी आपका स्थापित है, पथरी जो प्रसिद्ध है तापीय के लिए। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, ये आपका डी ऑप्शन सही से सुमेलित हो रहा है, बाकी के सभी गलत हैं। डी ऑप्शन आप देख लेंगे एक बार फिर से। ठीक है, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। चाय बागान जिसमें चाय के बागान लगाए जाते हैं, किस मिट्टी में अच्छे होते हैं, तो वो होते हैं आपके अम्लीय मिट्टी उनके लिए चाहिए, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, यानी कि अभी वो स्थापित हुआ नहीं है लेकिन किया जाने वाला है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर ये आपका बिहार है, या पंजाब है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार में आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है। समुद्री बंदरगाह आपका ओखाला है, जो कि समुद्री बंदरगाह नहीं है। बाकी त्रिचूर है, क्विलोन है, नागरकोइल है, ये सब आपके कैसे हैं, समुद्री बंदरगाह हैं, बजाय किसके, ओखाला के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में कौन भारत में अपना सबसे अधिक प्रभाव डालती है। तो जो कौन सी है जो भारत में सबसे ज़्यादा आती है, या उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है आपका बाढ़ एवं सूखा। आपने सुना भी होगा, देखते भी होंगे कि इस बार बाढ़ आ गई तो किसान का खेती नष्ट हो गई, या फिर इस बार बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, इस वजह से किसानों की खेती नष्ट हो गई। ज़्यादातर जो मिलता है, जो घाटा होता है, या फिर इनका सभी को जो आपदा का प्रभाव पड़ता है, वो किसानों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है। जो भूगोल में द्वैतवाद का प्रारंभ हुआ था वो किससे हुआ था, ये हुआ था आपका क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने दिया था ये टेक्टोनॉमी का या फिर द्वैतवाद का सिद्धांत, ये दिया था, इनका जनक जाना जाता है बारेनियस को, बर्नार्ड बारेनियस है, उनको इसका जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके सूची एक को सूची दो से मिलाना है। विद्वान दिए गए, उनके अध्ययन क्षेत्र दिए गए हैं, ऑप्शन साथ में ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन साथ में लेंगे इनके। जो लघु जलवायु विज्ञान है वो दिया गया था आपके वार्सेस्टर द्वारा। भू आकृति विज्ञान के हैं आपके वार्ड। मौसम विज्ञान से संबंधित है, मौसम विज्ञान आपके दिया था गिफिट टेलर ने, और जल विज्ञान आपके पीटरसन ने दिया था। ए का हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, बी का हो जाएगा थर्ड, ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही से सुमेलित हो जाएगा, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके रिचर्ड हर्टसॉन ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ये काफ़ी फेमस बुक है, इनकी कई बार पूछी गई है, चाहे आप नेट का एग्जाम्स देख लें उसमें पूछी गई है, पीजीटी में कई बार पूछी गई है। तो कुछ फेमस बुक्स हैं जिनके कि हम आपको एक वीडियो बना के दे देंगे, शॉर्ट वीडियो, जिसमें फेमस जो बुक ज़्यादातर पूछी जाती हैं, काफ़ी रिपीटेटिव होती हैं, उनको करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? जो वर्तमान का जो अभी जो मानव है उसका आगमन कौन से सन में हुआ, कब, किस युग में हुआ था? तो ये हुआ था आपका टर्सरी युग में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के जो मानव देखने को मिल रहे हैं वो टर्सरी युग से यहाँ तक अभी तक चलते आ रहे हैं। पृथ्वी उत्पत्ति के संबंध में वायव्य राशि परिकल्पना जो प्रतिपादित की थी इमैनुएल कांट ने, दर्शन शास्त्री थे, कहाँ के थे ये थे आपके जर्मनी के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपका ग्रहाणु परिकल्पना थॉमस चैम्बरलेन एवं फॉरेस्ट मोल्टन ने। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लें, प्यास लगी आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये कुछ परिकल्पना है, किसने दी थी, किसने नहीं दी थी, ये पूछा गया है। इसमें कांट ने दी थी गैसीय सिद्धांत, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज ने दी थी ग्रहाणु परिकल्पना। तो ग्रहाणु इनने नहीं दी थी, जो जेम्स जीन्स एंड जेफरीज ने दी थी, इन्होंने दी थी आपकी जो ज्वारीय परिकल्पना है, ये इन्होंने दी थी जेम्स जीन्स ने। रसेल द्वारा दी गई थी द्वैतारिक परिकल्पना, लाप्लास ने दी थी निहारिका परिकल्पना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ये आप हमें कमेंट में बताएं कि जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो किसने दी थी, ये आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है, और कमेंट किया कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो आप लिख देते हैं एक बार में वो आपको इतनी अच्छी तरीके से याद हो जाता है कि आपको भूलने का उसमें ऑप्शंस कम रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाहर से अंदर की ओर में सही हैं? बाहर से अंदर की ओर में पूछी गई हैं। तो बाहर सबसे पहले आपको कौन सा मिलता है? क्रस्ट मिलेगा, क्रस्ट के बाद में मेंटल मिलता है, मेंटल के बाद में कोर मिलता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, वो बैक हो गया था गलती से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो अंतर्जात बल नहीं है? अंतर्जात नहीं है यानी कि एक जो बल है इसमें ऊपरी बलन है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? अंतर्जात बलन नहीं है। अपर्दन नहीं होगा, क्योंकि जो अपर्दन होता है पृथ्वी के ऊपर होता है, यानी पृथ्वी के अंदर में नहीं होता है। बाकी का बलन जो पड़ता है, ब्रंशन होता है, संबलन होता है, ये सब पड़ते हैं आपके कहाँ पे? पृथ्वी के अंदर में पड़ते हैं। अपर्दन होता है पृथ्वी के ऊपर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भूकंपीय तरंगें जो है लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती हैं? तो ये करती हैं आपकी पी तरंगें होती हैं जो कि कंपन करती हैं, कैसे? समकोण की तरह कंपन करती हैं, पी तरंगें हो जाएंगी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय भाव सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे? ये क्या थे? भूविज्ञानी थे, या फिर ये आपके मौसम विज्ञानी शास्त्री थे, या फिर ये आपके वनस्पति वैज्ञानिक थे, या फिर जीव विज्ञानी थे? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये कौन थे? मौसम विज्ञानी शास्त्री थे अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपर्दन के कारक पूछा गया है, किसके कारण कौन सा अपर्दन होता है? ठीक है, इनके ऑप्शन साथ में ले लेते हैं। तो इसके सही हो जाएंगे आपके जो प्राकृतिक तटबंध बनता है, ये किसके बनता है? जो बहता हुआ जल है ये बनाता है आपका प्राकृतिक तटबंध। टेरा रोसा बनाता है भूमिगत जल जो होता है वो टेरा रोसा बनाता है। सर्क किससे बनता है? सर्क बनता है हिमानी से। जो इंसेल वर्ग बनता है वो बनता है पवन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही से सुमेलित कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। सी ऑप्शन यहाँ पे ए का एक ही मिल रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अपर्दन चक्र की तरुणावस्था की विशेषता नहीं है? तरुणावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये हो आपका घाटी का चौड़ा करना। इसमें घाटी जल्दी से चौड़ी नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी वृद्धावस्था होती है नदियों की, उस टाइम में जो घाटी होती है वो चौड़ी करती जाती हैं। नहीं, एक मिनट, इसमें
तरुणावस्था की विशेषता नहीं पूछी गई है। हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। घाटी का चौड़ा करना या तरुणावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शीर्ष अपर्दन हो जाता है, जलगर्तिका का वेधन होता है, घाटी का ये डीप करती है, चौड़ी नहीं करती है, घाटी को गहरा करती है ये। और जो चौड़ा होता है, जो घाटी का चौड़ीकरण होता है, वो होता है आपके प्रौढ़ावस्था में, जब नदी का भाव थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी प्रौढ़ावस्था में जब आती है तो वो घाटी को चौड़ी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपर्दन चक्र में निम्न में से किस चरण में मोनाड नॉक दिखाई पड़ते हैं? जो अपर्दन चक्र का है, कौन सा चरण होता है जब मोनाड नॉक दिखाई पड़ते हैं, यानी छोटी छोटी सी जो पहाड़ियाँ होती हैं आपकी, ये इस टाइप की रह जाती हैं इस टाइप की ज़मीन में, वो कब दिखाई पड़ती हैं? ये पड़ती हैं आपकी वृद्धावस्था में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भूआकृति का निर्माण हिमानीय पर्दन से नहीं हुआ है? हिमानीय पर्दन से किसका निर्माण नहीं हुआ है? तो ये है आपका ड्रमलिन का निर्माण हिमानीय पर्दन से नहीं होता है। बाकी का सभी सर्क हो गए, हॉर्न हो गए, नुनाटक हो गए, इनका निर्माण किससे होता है? हिमानी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे जर्मन में कहा जाता है। जर्मन में इसको क्या कहा जाता है? सर्क को कोरी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कोरी कहा जाता है। तो ये भी नाम आप याद रखना, कोरी किसको कहा जाता है? सर्क को ही कहा जाता है। जो सर्क कैसा शब्द है? फ्रांसीसी है, और कोरी शब्द है आपका जर्मन। ठीक है, वायुमंडल की परतें पूछी गई हैं, इस तरह को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में हो जाएगा आपका, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। क्षोभ मंडल आएगा, क्षोभ मंडल के बाद में आपका समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में ओजोन मंडल, ओजोन के बाद में मध्य मंडल, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही से सम्मिलित हो रहा है, यानी सही से बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब का संप्रति औसत तापमान है, ग्लोब का कितना तापमान है? ये है आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो ग्लोब का तापमान होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी तक, उसको समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड के करीब में लगता है। लेकिन इसमें जो लमसम दिया गया है वो यही है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें शायद आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकंड लगेगा, क्योंकि 16.6 सेकंड का टाइम लगता है ना, ये नज़दीक का ये वाला दिखा नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी पवनें दी गई हैं, कहाँ से कहाँ चलती हैं ये दिया गया है, ऑप्शन इनके साथ में ले लेते हैं। चिनूक चलती है आपके रॉकी पर्वत पर, ये पूर्वी ढाल के साले चलती है। सिरोको चलती है, सिरोको आपको मिलती है उत्तरी सहारा मरुस्थल में देखने को मिलेगी सिरोको। बोरा मिलती है एड्रियाटिक सागर के पे, और फोन मिल जाएगी स्विट्जरलैंड में। तो ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा थर्ड। ए का सेकंड हो जाएगा, बी का, ए ऑप्शन यहाँ पर सही से सुमेलित हो रहा है, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक से अधिक घिरी समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। इसको बोला जाता है अवदाब, डिपर्सन इसको बोला जाता है, फिर डिप्रेशन इसको बोला जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। बादलों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? बादलों का ये किया था आपका ल्यूक हॉवर्ड ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके फिर से सम्मिलित करने को दिए गए हैं। ये तो क्वेश्चन बड़ा है, इसको ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? अगर ना दिखे तो आपकी यूट्यूब में ऑप्शन आता है, आप कितना भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता जो होती है ये आपकी मापी जाती है वायु के प्रति इकाई आयतन में जो उपस्थित नमी की कुल मात्रा होती है उसमें मापी जाती है आपकी निरपेक्ष आर्द्रता। ए का हो जाएगा, यानी यहाँ पे फर्स्ट का हो जाएगा डी, फर्स्ट का डी हो जाएगा। सापेक्ष जो आर्द्रता होती है वो किस में नापी जाती है? ये नाम मापी जाती है आपके जो निश्चित आयतन है उसमें तापक्रम और वायु में वास्तव में उपस्थित जलवाष्प में, तथा उसी तापक्रम में वायु की अधिकतम मात्रा में रहने या धारण करने वाली, ये आप याद रखेंगे ये वर्ड, धारण करने वाले जल वाष्प की मात्रा का अनुपात ये मापा जाता है आपका सापेक्ष आर्द्रता में। विशिष्ट आर्द्रता आपकी मापी जाती है
जो जल वाष्प सहित 1 किलोग्राम वायु में निहित जल वाष्प का द्रव्यमान इसमें मापा जाता है। जो विशिष्ट आर्द्रता हो गई, बाकी जो मिश्रण अनुपात हो जाएगा वो जल वाष्प के भार के तथा इकाई शुष्क के आयतन, वायु के आयतन का अनुपात इसमें मापा जाता है। तो फोर्थ का हो जाएगा ए का डी हो जाएगा, फर्स्ट का डी, ये हो जाएगा डी बी ऑप्शन यहाँ पर सही से सम्मिलित हो जाएगा, DCBA, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से आपके मिलान करने के लिए दिए गए हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि सही से दिख जाए। लाइमस्टोन से बनता है आपका जो रूपांतरित चट्टान बनती है, क्वार्ट्जाइट वो संगमरमर हो जाएगा। सैंडस्टोन बनता है सैंडस्टोन से क्वार्टरजाइट। सेल से बनता है आपका स्लेट और ग्रेनाइट से बनता है नीस। ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, बी ऑप्शन यहाँ पर सही से सम्मिलित हो जाएगा, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय नितल के कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है? जो महाद्वीपीय ढाल है महासागरीय क्षेत्रों पर जो फैला हुआ है वो फैला हुआ है लगभग 8.5% के लगभग में ये फैला हुआ है। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? जो महासागरों का औसत वार्षिक तापमान होता है वो होता है 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। शतक लगने वाला है अभी थोड़ी देर में। निम्नलिखित में से किस जलराशि की लवणीयता सबसे कम है? कौन सी जलराशि जिसकी लवणीयता यानी कि जलराशि, इसमें सागर पूछा गया किस सागर का सबसे कम है, तो वो हो जाएगा आपका बाल्टिक सागर। इसमें लवण की मात्रा सबसे कम देखने को मिलती है। 3 से 15 ppm के बीच में लवणता जो कि मिलती है बाल्टिक सागर में, यानी कि सबसे कम किसकी हो जाएगी? बाल्टिक सागर की हो जाएगी। बाकी की काला सागर की अगर आप देखें तो 15 से 18 ppm के बीच में मिलती है। लाल सागर की अगर आप देखें तो इसमें मिलती है 37 से 41 के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी समुद्री धारा गर्म है? गर्म जल धारा पूछी गई है। ये गर्म कौन सी है आपकी? क्यूरोसिवो की जो धारा है वो आपकी गर्म है। लेब्राडोर, हम्बोल्ट, बेंगुएला ये सभी आपकी ठंडी जल धारा है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है। यानी जब उच्च ज्वार आता है और निम्न ज्वार आता है उसके बीच का जो जल का औसत स्तर होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ज्वारीय रेंज। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं वो कहलाते हैं आपके क्या? जहाँ पर जो पादप होते हैं एक दूसरे मिलते हैं उसको बोला जाता है संक्रमिका या फिर इकोटोन। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल में पुनः चक्रित नहीं होता है? यानी कौन सा है जो कि द्वारा से उनका चक्र नहीं बनता है? तो वो है आपकी ऊर्जा, उनका पुनः चक्रण नहीं होता है। बाकी का नाइट्रोजन है, जल है, जो कार्बन है, इन सभी का पुनः चक्रण होता रहता है बजाय किसके? ऊर्जा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। स्वपोषी उत्पादक कहलाते हैं। जो परपोषित होते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं। जो मृतपोजीवी होते हैं उनको विघटक कहते हैं। तृणभक्षी इनको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, यानी कि तृणभक्षी को द्वितीय उपभोक्ता नहीं कहते। जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं आपके मांसाहारी, यानी कि इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के सभी सही से सुमेलित हैं, ये डी ऑप्शन सही से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? कोयला और जो खनिज तेल आपको मिलता है अपसादी चट्टानों में देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है, वहीं पर ये पाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? जब ज्वालामुखी क्या होता है, ये एक मिनट, इस तरह से ज्वालामुखी निकल रही है, ठीक है, इसका जो मुंह है वो बड़ा हो जाए तो उसको बोला जाता है आपका कॉल्डेरा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर में चलेंगे। हिमालय की जो श्रृंखला है उनको पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगी आपकी काराकोरम,
काराकोरम के बाद में आ जाएगी आपकी लद्दाख, लद्दाख के बाद में जांस्कर, जांस्कर के बाद में पीर पंजाल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा था? इसके ऑप्शन इधर दिए गए हैं। तो ये कहा था आपके संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं या फिर बनते हैं, जिम्मरमैन ने ये आपका थॉट दिया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं का छूता है या फिर उनको छूता है? ये कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जो सीमाओं को छूता है? ये छूता है आपका उत्तर प्रदेश। कई राज्यों को ये टच करता है। कौन कौन से इनके जो राज्य हैं जिनसे सीमा लगती है इसकी? छत्तीसगढ़ है आपका, मध्य प्रदेश है, राजस्थान हो जाएगा, हरियाणा को भी इससे मिलता है, दिल्ली भी इससे मिलता है, हिमाचल प्रदेश भी मिलता है, उत्तराखंड भी, बिहार भी, झारखंड। टोटल इसमें आपके करीब राज्य हो जाएंगे 8 से 9 राज्य के करीब में। ये 9 राज्य के करीब 9 हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा जाता है, कहाँ से होकर के ये खींचा जाता है? ये खींचा जाता है आपको प्रशांत महासागर के होकर के ये अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? जो चंद्रा और भागा बहती हैं भारत की, वो बहती हैं लाहौल में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला के बीच में बहती है? तो वो कौन सी नदी है जो कि विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है? वो बहती है आपके सोन नदी। ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में ये बहती है। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, इसमें सोन नदी नहीं होगा, सोन नदी तो गलत हो जाएगा। नर्मदा नदी है जो कि बहती है आपके कहाँ से? नर्मदा और सतपुड़ा से होकर के बहती है। ये कहाँ पे? भ्रंश घाटी में होकर के बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां दी गई हैं। गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, और दामोदर की सहायक नदी हो जाएगी बराकर, और कावेरी की हो जाएगी भवानी। ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फोर्थ, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही से सुन लेते हैं, बाकी के सभी गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सवाना AW प्रारूप जलवायु अधिकांशतः कहाँ मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय जो प्रारूप मिलता है आपका सबसे ज़्यादा मिलता है भारत में प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका देहरादून में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? यानी कि कोई वायुमंडल है उसमें प्रदूषण आ गया, अब उसको हमें साफ़ करना है, तो किसके द्वारा साफ़ किया जा सकता है? किससे साफ़ हो सकता है वो? तो वो हो सकता है वर्षा के द्वारा उसको अच्छे से साफ़ किया जा सकता है, या फिर वो हो सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा क्षरण अपरदन अधिक होता है जब? कब होता है ये मृदा का क्षरण जो अपरदन होता है? ये होता है आपका जब अत्यधिक वर्षा होती है, या फिर वर्षा नहीं होती है, या फिर वर्षा कम होती है। यानी कि इसमें तो सीधा आंसर दिख रहा है, अत्यधिक जब वर्षा होगी यानी अधिक वर्षा होगी तो अपरदन मृदा का अधिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान दिए गए, उनकी अवस्थिति दी गई है। तो अंशी जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका स्थित है कर्नाटक में, सही है। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी ठीक है। भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका झारखंड में ना होकर के ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी सही से सुन लेते हैं। बिसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत का क्षरण किसमें होने वाली मुख्य परिघटना है? ओजोन जो परत का क्षरण होता है वो कौन से मंडल में होती है? तो ये होती है आपके समताप मंडल में होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होने वाली जो मुख्य परिघटना है ओजोन परत पाई जाती है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में या फिर समताप मंडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीय सेक्टर को क्रियाकलाप नहीं है, यानी द्वितीय सेक्टर में कौन सा नहीं होता है? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मछली पकड़ना आपका कैसा है? प्राथमिक है। बाकी इस्पात प्रगलन हो गया, वस्त्र निर्माण हो गया, टीकरी बुनना हो गया, ये सभी किस में आ जाएंगे? आपके द्वितीयक में आ जाएंगे, बजाय किसके? मछली पकड़ना ये आपका प्राथमिक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शतक लग गया आपका। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्यजीव दिवस आपका मनाया जाता है 3 मार्च को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 22 मार्च को अगर आपको पता हो तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंट कितना है? अनुसूचित जनजाति का पूछा गया है, तो उनका परसेंट है 26.2%। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इनकी अगर कुल जनसंख्या पूछे, वैसे तो पूछेगा नहीं, अगर पूछे भी तो जनसंख्या है 86,45,042। ठीक है, 86,45,042 आपकी जनसंख्या है, जो कि किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से। ठीक है, कितना परसेंट है? 26.2% है। जो झारखंड में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हो जाएंगी आपकी बैगा, बंजारा, खोंड, बिरजिया, ये आपके संबंधित हो जाएंगे झारखंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धनबाद में कौन सा जनजाति समूह सरदार नाम से जाना जाता है? कौन सा समूह है वो जो कि सरदार के नाम से जाना जाता है? वो है आपका भूमिज। इनको किस नाम से बोला जाता है? सरदार नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसको कि शोक की नदी कहा जाता है? इसमें नाम दिया नहीं गया है कि कौन सी कहाँ की शोक नदी है। शोक नदी इसमें एक ही है, दामोदर है, इसको शोक की नदी के रूप में जाना जाता है। बंगाल का शोक, इसको पूरा नाम जाना जाता है, किसको? बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? बाढ़ देखने को मिलती है काफ़ी इसमें, इसलिए इसको शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सुवर्णरेखा नदी को किस प्रकार की अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? यानी कि जो झारखंड में नदी है सुवर्णरेखा, वहाँ पे अपशिष्ट आ रहा है, जिसके कारण कि वो नदी है आपकी कैसी हो रही है? अपशिष्ट हो रही, प्रदूषित हो रही है। वो कौन सा आ रहा है? तो उसमें आ रहा है प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण उसमें आ रहा है, जिसके कारण कि वो नदी हो रही है प्रदूषित। ठीक है, झारखंड नहर सिंचाई के मामले को बुरी तरह से पिछड़ा है, क्योंकि जो नहर सिंचाई का मामला है अभी काफ़ी पीछे चल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, या फिर वो जंगल है वहाँ पे, या फिर पर्याप्त वर्षा है, या फिर किसान शुष्क खेती करते हैं। तो ये तो कोई नहीं है, पहाड़ी इलाका है, जिसके कारण कि वो काफ़ी पीछे अभी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 एवं 22 की स्थिति के अनुसार भारत में लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड कौन से स्थान पर आया है? झारखंड का स्थान जो आया है वो है डी ऑप्शन, इसमें सही हो जाएगा। 4थे स्थान पर झारखंड आया है, और पहले स्थान पर अगर पूछा जाए तो पहले स्थान पर है आपका उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAMPA से क्या तात्पर्य है? ये क्या है इसको देख लेते हैं। ये एक झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष, जो कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण है, या फिर झारखंड अवनीकरण कोष प्रबंधन एवं नीति प्राधिकरण है, या फिर झारखंड प्रतिपूरक संघ कोष प्रबंधन या योजना प्राधिकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये आपका झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसकी जो योजना प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 2014 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें। कोकोस प्लेट किन के मध्य में पाई जाती है? कोकोस प्लेट जो पाई जाती है वो पाई जाती है मध्य अमेरिका एवं प्रशांत प्लेट के मध्य में कोकोस प्लेट मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो ये सांद्रता मानी जाती है आपकी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन इसमें पूछा गया है
कौन सा सही है? जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन में समृद्ध होती हैं, या फिर काली मृदाएं लोह और चूने से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन से ये हीन होती हैं। लैटेराइट मृदा जो कि लोह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से ये हीन होती हैं। 1 मिनट इसके कूट दिए गए हैं नीचे, उनको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया काली मृदाएं लोह और चूने से समृद्ध होती हैं, ये भी ठीक है आपका। एक गलत हो जाए, फर्स्ट जो है आपका गलत हो जाएगा, बाकी के सेकंड और थर्ड सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नतम से उच्चतम जो लवणीय सांद्रता के क्रम में जल निकायों को निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? लवण के आधार पर इनको पूछा गया, निम्न से उच्च में पूछा गया है, कौन सा सही है इसके आधार पर देखा जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा आपका बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के बाद में आ जाएगा आपका ध्रुवीय सागर। ध्रुवीय सागर के बाद में कैलिफोर्निया की खाड़ी, उसके बाद में आ जाएगा आपका लाल सागर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? जो मानसून आता है भारत में कितने दिन के लिए आता है वो? तो वो होती है अवधि इसकी 100 से 120 दिन के लिए भारत में मानसून देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियां दी गई हैं, उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है ये दिया गया है। जो हमार जनजाति है वो पाई जाती है आपके मिजोरम में। दिमासा पाई जाती है कहाँ पे? असम में। कोनयाक पाई जाती है नागालैंड में। और निसी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इनके ऑप्शन कौन से सुमेलित हो रहे हैं वो देख लेंगे आप। ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ। बी ऑप्शन सही से सुमेलित हो रहा है, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों के घटते हुए क्रम लिखने हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा से सबसे कम में चलना है। तो भारत के 4 गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा होता है गन्ना कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद में अगर गन्ना होता है तो वो होता है आपका महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 44 पॉइंट यानी कि करीब 45% के करीब यहाँ पे गन्ना का उत्पादन देखने को मिलता है। अगर यही महाराष्ट्र में आओगे तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा 25 के करीब 25.45% के करीब गन्ना महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और कर्नाटक में देखने को मिलेगा, कर्नाटक में 10.54 के करीब यहाँ पे गन्ना देखने को मिलेगा। और गुजरात में सबसे कम, गुजरात में कम है, 3.97% के करीब में गन्ना देखने को मिलेगा। इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में कृषि की विशेषता नहीं है? भारत में जो कृषि नहीं होती है वो पूछा गया है इसमें। निर्वाह कृषि भारत में होती है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, ये भी ठीक है। मानसून पर निर्भरता है, ये भी ठीक है। नकदी फसलों की यहाँ पर प्रधानता नहीं है। जीवन यापन ज़्यादा देखने को मिलती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह जो निर्वाह कृषि है वो भी होती है। भारत में जनसंख्या का दबाव है, ये भी ठीक है। मानसून पर निर्भर रहती है जो भारत की कृषि है, ये भी ठीक है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये हैं आपके देश दिए गए हैं, पानीपत में, सोनीपत में, चंडीगढ़ में या फिर लखनऊ में। तो ये लगाया गया है आपका रबर जो संयंत्र है, हरियाणा का है पानीपत, यहाँ पर लगाया गया है। उद्घाटन इसका कब हुआ था, कब इसको लगाया गया था? तो इसको लगाया गया था 2013 में। ठीक है, कब लगाया गया था इसको? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, कहाँ से ये चलती है? वाराणसी से नई दिल्ली, या फिर नई दिल्ली से जम्मू, नई दिल्ली से मुंबई, या फिर नई दिल्ली से लखनऊ। तो ये चलती है आपकी वाराणसी से नई दिल्ली। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। इसके जो शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी इसको शुरुआत 2019 में। नाम क्या है इसका? वंदे भारत। ठीक है, अगर आप लोगों ने सफ़र इसमें किया है तो आप इसका सफ़र साझा करें, कैसा है क्या है। अभी हमने नहीं किया है इसका सफ़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके विनिर्माण स्थल दिए गए हैं, उनके उद्योग दिए गए हैं। लुधियाना में आपका देखने को मिलता है ऊनी वस्त्र। कानपुर में जो देखने को मिलेगा चमड़ा उद्योग, कानपुर में काफ़ी देखने को मिलता है। वाराणसी में जो मिलता है, वाराणसी में आपका हथकरघा मिलता है। और विजयवाड़ा में आपका क्या मिलता है? मोटर वाहन मिलता है। ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फोर्थ। बी ऑप्शन आपका
सही से सुमेलित है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है। बीकानेर जो नहर है किस नदी से निकलती है या फिर निकाली गई है? ये निकाली गई है आपकी सतलज से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित इनका पूछा गया है, कौन सा सही से सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा रामगुंडम हो जाएगा उर्वरक से, चितरंजन हो जाएगा लोकोमोटिव से, कोरबा हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम से। ये सभी आपके सुमेलित हैं। पिंपरी हो जाएगा जो कि किस कीटनाशक दवाएं हैं, ये इससे संबंधित नहीं है। ये किसके लिए संबंधित है? ये है आपके एंटीबायोटिक्स के लिए। किसके लिए है? एंटीबायोटिक्स के लिए, ना कि कीटनाशक दवाई के लिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी के सभी सही से सुमेलित हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। यूएसए में पश्चिमी कॉर्डिलेरा जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्चतम श्रेणी है? पश्चिमी जो कॉर्डिलेरा की है वो उच्चतम श्रेणी इसमें पूछी गई है, तो ये हो जाएगी आपकी रॉकीज। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप इसको जाना जाता है। इसको एक नाम और दिया गया है, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह को सम्मिलित नहीं है? यानी कि स्कैंडिनेवियन जो देश हैं उसके समूह में ये नहीं आता है, तो वो हो जाएगा आपका फिनलैंड। ये स्कैंडिनेवियन में नहीं आता। बाकी के डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, और भी इसमें कौन कौन से जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं वो हो जाएंगे आपके डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड। ये सभी किस में आते हैं? एक और इसमें फिनलैंड की जगह पर आ जाएगा आइसलैंड। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। राजधानी दी गई है देशों की और उनसे संबंधित पूछे गए हैं, कौन से सही से सुमेलित हैं? ये तो दिक्कत हो गई, इधर से उधर हो गए हैं क्वेश्चंस। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे कि आपको दोनों तरफ का दिख जाए। एक ही क्वेश्चन में थोड़ा छोटा देखना पड़ेगा। ठीक है। ओहो, दिख रहा है क्या? नहीं, ये काफ़ी छोटा हो रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ाई कर लेते हैं। आप याद रखना थोड़ा सा। जो तंजानिया है, एक मिनट, हाँ, तंजानिया है। तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमा होती है। क्या है? डोडोमा है। केन्या की राजधानी नैरोबी होती है। बी सही हो जाएगा। डोडोमा कहाँ पर ये देख लेते हैं। ए का हो जाएगा सी, बी का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, और जो नामीबिया की राजधानी है, नामीबिया की हो जाएगी विंडहॉक हो जाएगी, और मोरक्को की हो जाएगी आपकी उधर थी रबात हो जाएगी। यानी कि ए का हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट दिया था, डी का फर्स्ट दिया था। ए का यहाँ पे सही हो जाएगा सी, बी का हो जाएगा बी। एक मिनट, इसमें कौन सा सही सम्मिलित हो रहा है? ए का सी सही था, बी का बी सही था, और सी का फोर्थ था। ठीक है, और डी का हो जाएगा फर्स्ट। ए ऑप्शन यहाँ पे सही से सम्मिलित हो जाएगा, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ये आप एक पेज पर लिख लीजिएगा, फिर इनको सही से मिलाएंगे तो सही से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से सुमेलित कीजिए। येलोस्टोन पार्क है, ये कहाँ पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एफिल टावर आपको देखने को मिलेगा पेरिस में। पैगोडा आपको देखने को मिलेगा म्यांमार में, और पिरामिड आपको देखने को मिलेगा मिस्र में। ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा फोर्थ। ए ऑप्शन यहाँ पे सही से सुमेलित है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? कौन सा नहीं है वो? ये हो जाएगा आपका वर्णपति की मानचित्र है, जो कि मात्रात्मक नहीं है। ये कैसा है? अमात्रात्मक है। इसमें क्या होता है, मापक जो आंकड़े होते हैं उनका प्रतीकन किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण ग्लोब के लिए गाल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी बनाई गई है, कितनी बड़ी बनाई गई है?
तो ग्लोब में जो भूमध्य रेखा के लिए बनाई गई है 45 अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर में ये बनाई गई है। बी ऑप्शन सही से सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को आर्थिक मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है? कौन सी क्रिया जिसको कि आर्थिक मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है? वो क्रिया है आपकी भूमि उपयोग हो जाएगा, या फिर परिवहन हो जाएगा, या फिर खनिज हो जाएगा। ये सभी कैसी हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही से सम्मिलित हो जाएगा, सॉरी सम्मिलित नहीं, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जीआईएस का महत्वपूर्ण घटनाओं में सम्मिलित नहीं है? कौन सा महत्वपूर्ण घटक है जो कि जीआईएस से सम्मिलित नहीं है? प्रक्रिया हो जाएगी, या फिर ये आंकड़े हो जाएंगे आपके, या फिर जनसंख्या हो जाएगी, या फिर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण घटक है, इसमें जनसंख्या नहीं होगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के इस पृथ्वी के बारे में बताता है, सूचना का ये संग्रहण करता है, संचयन करता है, उसका विश्लेषण कर लेता है। जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आंकड़े देता है, डाटा देता है, विशेषज्ञों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुशंकु प्रक्षेप का आविष्कार किया था। बहुशंकु प्रक्षेप का आविष्कार किसने किया था, ये पूछा गया है। तो ये किया था आपके फर्डिनेंड हेसलर ने किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में नौगम्य नहर बनाने की कल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी? भारत और श्रीलंका के बीच में जो नौगम्य नहर बना रही है, इसकी संकल्पना की थी एडी टेलर ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में हाल में होने वाला कौन सा नया विकास कहलाएगा? यानी कि हाल ही में जो हुआ है वो कौन सा नया विकास है? वो है आपका प्रत्यक्षवाद। ठीक है, ये दिया किसने था? ये दिया था आपका ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था प्रत्यक्षवाद। नाम लिख देती हूँ इसका, ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, ये दिया था, इन्होंने प्रत्यक्षवाद की संकल्पना दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल में अपवाद के जनक किसको कहा जाता है? तो भूगोल में अपवाद के जन्म को जाना जाता है इमैनुअल कांट को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको अपवादात्मक यानी अपवाद का जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हाँ ये दिया गया आपको सही से सम्मिलित करने के लिए छोटा कर लेते हैं, जिससे कि ऑप्शंस देखने में परेशानी नहीं होगी हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो हाउस ओपर थे, ओहो हाउस ओपर ने दिया था आपका भू राजनीति। मैकिंडर का था क्या? हृदय स्थल सिद्धांत मैकिंडर का था। रेट जेल ने क्या दिया था? रेट जेल ने दिया था आपका वासस्थान, जो लेवेंश्रम दिया था। ईसाई बोमैन की थी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि ए का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा थर्ड, ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए सही से सम्मिलित है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या आकार वर्ग प्रत्येक शहर के अनुसार जनसंख्या के बीच होना चाहिए, कितना होना चाहिए? यानी कि प्रत्येक शहर के अनुसार इसमें पूछा गया है कितना होना चाहिए इसमें। तो इसमें होना चाहिए आपका जो जनसंख्या होनी चाहिए 20,000 से लेकर के 49,999 के बीच में जनसंख्या होनी चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो तृतीयक आकार पूछा गया है कहाँ से शुरू होता है ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, कितने स्टेज हैं ये भी बताएंगे, किसने दिया था ये भी बताएंगे। वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत संबंधित है। वृद्धि की जो सीमाएं सिद्धांत है किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका नव मानवतावादी से। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? इसमें देहली है थ्रेशोल्ड जनसंख्या ये दिया गया है, या फिर जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, या फिर जनसंख्या के लिए अपेक्षित संसाधनों से अधिक संसाधन होना चाहिए। अनुकूलतम के लिए अगर इसमें पूछा गया है तो इसमें सही हो जाएगा आपका जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, इसी को अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग नहीं किया गया है? तो यानी कि किसके आधार पर भी जनसंख्या का वर्गीकरण नहीं किया गया है? नेत्र के आधार पर हो चुका है, नासिका के भी हो चुका है, केस पर भी हो चुका है, अभी किस पर नहीं हुआ है? कान से संबंधित अभी कोई भी वर्गीकरण नहीं किया गया है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नगर विकास का जो संयुक्त वृद्धि सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादन किया था? ये किया था आपका गॉरिसन ने, या फिर इसका नाम गैरिसन भी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन है? जैविक जो संसाधन है वो है आपका कोयला। ये कैसा है? जैविक है, बाकी के सभी अजैविक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होने वाले हैं आपके बस 150 क्वेश्चन, थोड़ी देर और बने रहिए। निम्न में से किस सिंधु पंख का जो निक्षेप अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है? कौन सा निक्षेप है जो कि अटलांटिक में सबसे ज़्यादा मिलता है? वो है आपका ग्लोबिजेरेना पंख हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। भारत में ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? जो ग्रामीण पर्यटन शुरू हुआ था वो हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, उसके दौरान ये शुरू हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकिन्डन के जो हार्टलैंड है उसको निम्नलिखित में से किसने बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया था? इसमें कौन सा क्षेत्र दिखाया गया था? तो वो दिखाया गया था इसमें मध्य एशिया को कवर किया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस हिस्से में अभ्रक युक्त मिट्टी पाई जाती है? कौन सा ये क्षेत्र है जहाँ पे अभ्रक युक्त पाया जाता है? तो वो है आपका कोडरमा क्षेत्र झारखंड का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता मार्क्सवादी भूगोल से जुड़ा हुआ है? कौन सा भूगोलवेत्ता है ये जो कि मार्क्स से जुड़ा हुआ है? ये आपका रिचर्ड पीट है जो कि मार्क्सवादी से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा खरीदार या फिर आयातक देश है? भारतीय जो लौह अयस्क खरीदता है वो कौन खरीदता है सबसे ज़्यादा? भारत से जापान खरीदता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिद्धांत K बराबर 3, K बराबर 4, K बराबर 7 का संबंध किससे है? ये संबंध है आपका केंद्र स्थल सिद्धांत से या फिर सेंटर प्लेस थ्योरी से संबंधित है। चलिए, इसमें ये तो हमने बता दिया है, लेकिन आप K के सभी मान बताएं। K बराबर 3 कौन सा मान दिया गया था इनके अनुसार? ये दी थी आपके वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने। और K बराबर 4 क्या दिया था और K बराबर 7 क्या दिया था? ये आप हमें बताएं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हरिकेन समुद्री तूफान नाम कहाँ से उठने वाला है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दिया जाता है। हरिकेन कहाँ से उठता है? ये और दिया गया था नाम आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में उठता है, वहाँ से ये नाम दिया गया है हरिकेन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया है मुंबई पश्चिमी तट पर एक प्रमुख एक बंदरगाह है, ये भी ठीक है। कांडला जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ये भी ठीक है। मर्मुगांव जुबरी मुहाने की स्थित है, ये भी ठीक है। चेन्नई कैसा है? पूर्वी तट पर सबसे नया कृत्रिम बंदरगाह है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे नया नहीं है, ये कैसा है? सबसे पुराना है पूर्वी तट पर ही, लेकिन सबसे पुराना है एवं सबसे बड़ा है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डी ही गलत दिया गया है। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर डे आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलेंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस से संबंधित, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी किसी भी एग्जाम में जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल में आपका होने वाला झारखंड पीजीटी का, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, रिवीजन इसका आपसे अच्छे से हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।